नमस्कार, मैं हूँ सावित्री कोचर और आज मैं चर्चा करने वाली हूँ ऑफिस यानी दफ्तर की। ऑफिस वो जगह जहाँ बहुत से लोग एक साथ बैठकर काम करते हैं। साथ में काम करने का आनंद ही कुछ और होता है। जहाँ काम करके सुकून मिलता है, इंसान को खुशी मिलती है, दफ्तर वो जगह होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी जगहों पर भी कुछ हादसे के वाकये बन जाते हैं। तो कुछ दफ्तरों की बातें आपको बताती हूँ। एक ऑफिस में एक चपरासी भर्ती हुआ जिसका नाम था प्राणनाथ। अब ऑफिस में बहुत सारी महिलाएं थी। अब प्राणनाथ बोलने में उनको बड़ी दिक्कत होती थी, इन्हें बहुत संकोच होता था। सबके सब गई मैनेजर के पास और बोली, मैनेजर साहब, आपने ये क्या चपरासी भर्ती कर लिया? हम इसका नाम नहीं ले सकते प्राणनाथ। और तो और खाली प्राण बोले तो भी मुश्किल, नाथ बोले तो भी मुश्किल, और प्राणनाथ बोले तो बहुत मुश्किल। तो मैनेजर हंस पड़ा, बोला, कोई बात नहीं बहनों, मैं अभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। प्राणनाथ को बुलाया जाए। प्राणनाथ आया तो मैनेजर ने कहा, प्राणनाथ, तुम्हारा सरनेम क्या है? तो प्राणनाथ बोला, जी स्वामी। समस्या तो वहीं के वहीं रह गई। एक ऑफिस ने एडवर्टाइजमेंट दी कि हमारे यहाँ बहुत उच्च ओहदे पर काम करने वाले बढ़िया व्यक्ति चाहिए और उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि उसे काम करने का अनुभव हो या फॉरेन रिटर्न हो या उच्च शिक्षित हो। लटूरे लाल दूसरे दिन ऑफिस में पहुंच गया। लोगों ने कहा, क्या आपके पास काम करने का अनुभव है? नहीं 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 है। फॉरेन रिटर्न है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो आप उच्च शिक्षित है? नहीं नहीं। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं ये बताने आया हूँ कि आप लोग मेरे भरोसे बिल्कुल मत रहना। हद हो गई। अब श्यामलाल अपने बच्चे को समझा रहे हैं, बेटा तुम आज स्कूल से ये पेंसिल उठा कर लाए, बहुत गलत किया। कल से कोई सामान तुमको चाहिए तो मुझे बोलना। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहां से तुम्हारे लिए हर सामान ला सकता हूँ। स्कूल से चोरी कभी मत करना। अफसर जब भी डांट खिलाता है चुपचाप खा लेता हूँ। अफसर जब भी डांट खिलाता है चुपचाप खा लेता हूँ। जब भी घुड़की पिलाता है चुपचाप पी लेता हूँ और ये सोच कर जी लेता हूँ कि सरकारी दफ्तर है, खाना पीना तो चलता ही रहता है। खाना पीना तो चलता ही रहता है। और खाने पीने से मुझे याद आई, एक सरकारी दफ्तर के लोगों ने मीटिंग की कि सरकारी दफ्तर का खर्च कैसे कम किया जाए। मीटिंग 3 घंटे चली और खाने पीने का बिल 80,000 आ गया। ये होता है खर्च कम करने का तरीका। ऑफिस की एक विशेषता और होती है, फाइलों के पैर नहीं होते। फाइलों के पैर नहीं होते, वे चांदी के पहियों पर चलती हैं। दफ्तर से दफ्तर तक, अफसर से अफसर तक। अगर आप चलवाना चाहते हो अपनी फाइल, अगर चलवाना चाहते हो अपनी फाइल, तो लगाओ उसमें सोने के पहिए। अब समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है, ज्यादा क्या कहिए। इस दुनिया में जहां कुछ नहीं चलता, खैरियत है कि कम से कम रिश्वत तो चलती है। हमारे दफ्तर है मंदिरों से बढ़कर, हमारे दफ्तर है मंदिरों से बढ़कर। जो भी वहां जाता है कुछ न कुछ भेंट पूजा चढ़ाकर ही आता है, कुछ न कुछ भेंट पूजा चढ़ाकर ही आता है। और एक दफ्तर का वाकया तो मुझे भी हंसने को मजबूर कर दिया। एक कर्मचारी अपने बॉस से इतना चिढ़ गया कि उसने दुनिया का सबसे छोटा रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन में सिर्फ लिखा, डियर सर, थू थैंक यू, और रेजिग्नेशन लेटर देकर चला गया। पहले होती थी नौकरी जहां पर उन्हीं पैसों से 9 लोग खा पी सकते थे। फिर होने लगी चाकरी, जहां 4 लोग ही खाते थे। बाद में आ गया तनख्वाह,
यानी अपने ही तन को खिला सकते हैं। और फिर आ गया वेतन, जिससे अपने तन को भी नहीं मिलता। ये परिवर्तन आया है नौकरी में। आप वर्किंग वुमेन हैं क्या? किसी ने ऑफिस में काम करने वाली एक महिला से पूछा, तो उसने जो जवाब दिया वो काबिले तारीफ है। उसने कहा, जी मैं फुल टाइम वर्किंग हाउसवाइफ हूँ, मैं घर की आया हूँ, मैं बड़ों के लिए नर्स हूँ, मैं घर की कुक हूँ, मैं केयर टेकर हूँ, मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, मैं बच्चों के लिए टीचर हूँ, मैं घर की मेड भी हूँ, मैं अलार्म क्लॉक हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। मुझे कभी कोई छुट्टी नहीं मिलती, मेरे लिए कोई सिक लीव नहीं है। मैं 7 दिन 24 घंटे बिना कोई सैलरी के काम करती हूँ। फिर भी प्रशंसा में मुझे सिर्फ एक ही वाक्य मिलता है, तुम सारा दिन बैठे बैठे करती क्या हो। यानी हाउसवाइफ का काम कोई काम नहीं है, सोचने की बात है। आप ऑफिस में हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान आपको खूब सफलता दे, आप खूब आगे बढ़े, लेकिन हाउसवाइफ को भी महत्व दें। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।